तो चलिए दोस्तों, आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं 15 ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर जो बिहार बोर्ड 2025-26 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न ऐसे है जो आपके 2025-26 जो बोर्ड परीक्षा होगा बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए क्लास को स्किप मत कीजिएगा, ये क्लास को पूरा देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा और ऑप्शन डी लोथल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल है हड़प्पा स्थल। हड़प्पा स्थल को सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता को किसने सर्वप्रथम खोजा था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता को किसने खोजा था? इनका इमेज यहाँ पर लगा हुआ है। यदि इमेज से आप पहचान रहे तो ठीक है, नहीं पहचान रहे तो मैं उनका विकल्प देता हूँ। ऑप्शन ए जॉन मार्शल, ऑप्शन बी राखलदार बनर्जी, ऑप्शन सी दयाराम साहनी और ऑप्शन डी अलेक्जेंडर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दयाराम साहनी ने क्या किया था? हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किया था। चलिए तीसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी चावंदोड़। तो सही उत्तर है जो लोथल है वो क्या है? वो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। चलिए अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का अर्थ है? ऑप्शन ए मृतकों का टीला, ऑप्शन बी नेत्र का नगर, ऑप्शन सी राजा का महल, ऑप्शन डी पानी की नगरी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मृतकों का टीला, यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए शिकार करना, ऑप्शन बी व्यापार करना, ऑप्शन सी कृषि करना और ऑप्शन डी मछली पकड़ना। देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख रूप से जो व्यवसाय था वो कहीं ना कहीं व्यापार था और कृषि, ये दो प्रमुख रूप से किए जाते थे। लेकिन इसमें हम कृषि पर टिक करेंगे क्योंकि ये सभ्यता कैसी थी? ये नगरीय सभ्यता थी जहाँ पर उद्योग और व्यापार कृषि बड़े पैमाने पर होते थे। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी ब्राह्मणी, ऑप्शन सी चित्रलिपि, ऑप्शन डी खरोष्टी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चित्रलिपि, यानी हड़प्पा सभ्यता में इस तरह से चित्रों का प्रयोग किया था चीज़ों को लिखने के लिए, चित्रलिपि इसको कहा जाता है। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों किस पशु की आकृति सबसे अधिक मिलती है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें होती है, जो स्टैंप होता है, ठीक है, उसमें किस जानवर की सबसे ज़्यादा आपको आकृति देखने को मिलती है? ऑप्शन ए हाथी की, ऑप्शन बी गाय की, ऑप्शन सी गैंडा की और ऑप्शन सी एक सींग वाला बैल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एक सींग वाला बैल। जो देख सकते हैं इसकी आकृति सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है और ये क्या हड़प्पा सभ्यता का यह मोहर है। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता का किस युग की सभ्यता, यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन ए कस्य युग, ऑप्शन बी लौह युग, ऑप्शन सी पाषाण युग, ऑप्शन डी मध्य युग। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कांस्य युग, क्योंकि इस सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये कांस्य युग थी, क्योंकि ये कांस्य का प्रयोग करते थे इसीलिए इनको कांस्य युग कहा जाता था। इस बात को याद रखिएगा। नौवां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए मंदिर, ऑप्शन बी नहरें, ऑप्शन सी योजनाबद्ध नगर का निर्माण और ऑप्शन डी स्तूप। तो इसका सही उत्तर है योजनाबद्ध नगर, यानी बड़े बड़े नगरों का निर्माण कराना इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता रही। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? तो आपका ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी लोहार, ऑप्शन डी सोना। तो देखिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सोना मालूम था, कांसा मालूम था, तांबा मालूम था, चांदी मालूम था, सब कुछ जानते थे, लेकिन लोहा को जानकारी नहीं थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को लोहे की जानकारी नहीं थी, इस बात को याद रखिएगा। 11वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए हड़प्पा में, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन सी लोथल में, ऑप्शन डी राखीगढ़ी में। तो इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो, यानी हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्नानागार मोहनजोदड़ो में है। ये एक स्नानागार है जो सामूहिक रूप से या सार्वजनिक रूप से इसका धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसा पुरातात्विकों का मानना है। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को के लोग किस धर्म के अनुयायी थे? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धर्म के अनुयायी थे? ऑप्शन ए वैदिक धर्म, ऑप्शन सी
ऑप्शन बी ईसाई धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म और ऑप्शन डी निश्चित नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों निश्चित नहीं। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग का धर्म क्या था ये कोई नहीं जानता है, कोई नहीं बता सकता है, निश्चित नहीं है। चलिए, किस सब सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पर मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा और ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है कालीबंगा। यानी जो कालीबंगा है वहाँ से आपको इस तरह से अग्निकुंड मिले हुए हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से आपके अग्निकुंड देखने को मिलता है। इस अग्निकुंड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वैज्ञानिकों को आज तकने वालों, प्रौद्योगिकों को आज तक मानने वालों, आज तक इस पर रिसर्च चल रही है। 14वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में सड़कों का किस प्रकार थी? ऑप्शन ए गोल, ऑप्शन बी सीढ़ी और चौड़ी और ऑप्शन सी टेढ़ी मेढ़ी और ऑप्शन डी संकरी। तो इसका सही उत्तर है सीधी और चौड़ी। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कें होती थी और जो नालियाँ होती थी किस तरीके से होती थी? ये समकोण आयताकार पर ग्रिड प्रणाली पर ये सड़कें हुआ करती थी। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, 15वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, पशुपति पशुपति महादेव की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? यानी पशुपति यानी महादेव की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा और ऑप्शन डी चामुंडरो। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मोहनजोदड़ो। यानी मोहनजोदड़ो से पशुपति यानी महादेव की मूर्ति प्राप्त हुई। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।